संत कबीर की उलटबासियाँ और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। संत कबीर के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। शब्द 23। दुल्हन काहे ना आंगियां धुलाई, बाला पने की मैली आंगियां, विषयन दाग परी जाई, बिनु धोए पिए रीझत नाही, तेज से देत गिराई। सुमरन ध्यान के साबुन करीले, सत्य ज्ञान दरी आई, दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मैल धुवाई। चेत करो तीनों पन बीते, अब गमना नियर आई। चालन हार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछिताई। कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई। हे मनुवृत्ति, तूने शरीर और मन को क्यों नहीं शुद्ध कर लिया? यह तन मन का अंगरखा बचपन से ही मैला है। सावधान ना रहने से इसमें विषय वासनाओं के दाग पड़ जाते हैं। बिना शरीर और मन शुद्ध किए हुए आत्मदेव संतुष्ट नहीं हो सकते। हे मैली मनोवृत्ति, वे अपने स्वरूप परिस्थिति शैया से तुम्हें गिरा देंगे। अतएव यदि तुमने चेतन पुरुष के साथ सोना है तो स्वयं को पूर्ण शुद्ध कर ले। पूर्ण निर्मल मनोवृत्ति ही चेतन देव के साथ एकाकार होती है। इसके लिए आत्मदेव के स्मरण और ध्यान के साबुन लगाकर सत्य स्वरूप ज्ञान की निर्मल नदी में स्वयं को पखार। हे मनोवृत्ति, तू दुविधा के बंधन खोल दे। तू कभी सोचती है कि मेरा पति किसी लोक में होगा या अलग चलकर मिलेगा। अरे, इस देह में निवास करने वाला दृष्टा चेतन ही तेरा पति है। तेरे को उसे खोजने कहीं नहीं जाना है। तू अंतःकरण के मैल को धो ले, बस तेरा साक्षात्कार उससे हो जाएगा। सावधान हो जाओ, शरीर के बाल, युवा और वृद्ध ये तीनों पन बीत गए हैं। अब तो जर्जरता आ गई है। अब अपना माने हुए संसार से विदाई का दिन निकट है। ले चलने वाला काल मानो दरवाजे पर खड़ा है। अब पश्चाताप करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनोवृत्ति, अपने अंतर्चक्षु में आज भी विवेक ज्ञान का आंजन लगा ले, जिससे मुंह की भ्रांति का पर्दा फट जाए और तू अपने चेतन पुरुष से मिलकर कृतार्थ हो जाए। बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, ये माया जी हैं। माया जी अपना थोड़ी परिचय देंगे? प्रणाम सभी को। मैं शिवू दीदी ने मुझे जोड़ा है, शिवानी दीदी जो है ना, उनके मैं लास्ट हाँ। अच्छा, संस्कृत में आप संस्कृत पढ़ाती हैं? इंदौर से हूँ मैं। अरे इंदौर से हूँ। जी। बढ़िया। जी। अच्छा, अर्चना जी भी जुड़ी हुई हैं। इनका भी, अर्चना आप भी अपना परिचय दे दीजिए। अच्छा, चलिए, बढ़िया। हाँ जी सुरेश जी, शुरू करें? हाँ जी, आप डिफाइन कीजिए इसको। हाँ जी। चलिए, देखिए, पिछले पद में भी हमने देखा कि ये कुछ पद हैं, उनके कबीर साहब के जो संबोधन है वो अलग अलग जितने भी तरह के लोग, जितने प्रकार के लोग हैं, सबके साथ वो वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, डायलॉग करते हैं और अपने इन उदाहरणों से और अपनी इन वाणियों से वो संदेश देने की कोशिश करते हैं कि मूल बात किस तरह से लोगों के भीतर चली जाए। अब पिछले वाले में मैंने देखा, चुनरी काहे न रंगाए गोरी पचरंग में, है ना। मतलब यहाँ वो उदाहरण ले रहे हैं एक ऐसी विवाहिता स्त्री का, यानी सामाजिक रूप से देखें तो और आध्यात्मिक रूप से देखें तो उसको जोड़कर उसकी आध्यात्मिकता को भी वो
रहे हैं और यहाँ पर वो उदाहरण ले रहे हैं कि दुल्हन, मतलब दुल्हन का उदाहरण ले रहे हैं, मतलब जो शादी की स्थिति में है या शादीशुदा हुई है, ऐसी स्थिति में है अपने सांसारिक जीवन के हिसाब से। तो कह रहे हैं दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई। वो फिर स्मरण करा रहे हैं कि जिस तरह से हम जब विवाह के लिए तैयार होते हैं तो सभी अपने घर को स्वच्छ करते हैं, अपने कपड़ों को स्वच्छ करते हैं, अपने जेवरातों को स्वच्छ करते हैं, अपने आसपास जितनी भी चीजें होती हैं। तो इसी उदाहरण के बाद तो वो उन्होंने एक उदाहरण लिया इस तरह का कि दुल्हन काहे ना अंगिया धुलाई, यानी जब तेरा विवाह का अवसर आ रहा है, ऐसी स्थिति में भी तूने अपने जो अंग वस्त्र हैं, अपना जो शरीर है, अपन देखते हैं कि जब कोई दुल्हन तैयार होती तो उसको हल्दी से और दूसरे अनेक प्रकार के औषधियों से, है ना, उसको नहलाते हैं। तो उनका मतलब ये है कि यदि इस संसार को हम इस तरह से देखें तो दुल्हन काहे ना अंगिया धुलाई, यानी तुमने अपने अंगों को और अपने वस्त्रों को अच्छी तरह से साफ क्यों नहीं किया। एक प्यार भरा, बहुत ही स्नेहमय संदेश वो दे रहे हैं, है ना। बालेपन की मैली अंगिया बिछिया ने दाग लगाई। बचपन से जो अपनी कई बार बात हो चुकी है कि हमारे वातावरण के कारण, परंपराओं के कारण, सामाजिक नियमों के कारण और अनेक प्रकार के जो भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक प्रकार के जो मैल उत्पन्न हो जाते हैं, वो हमारे शरीर में और मन में और चित्त में वो अपना स्थान बनाते चले जाते हैं। और कई ऐसे जो विचार होते हैं वो तो काफी गहरे हो जाते हैं। वो इतने समझ लीजिए किसी का बचपन में कोई अपमान हुआ या बचपन में उसके साथ कोई इस तरह की घटना हो गई, वो बड़े स्थायी रूप से उसके चित्त पर बैठ जाती है। तो इन्हीं बातों को बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं कि बालापन की मैली अंगिया बिछिया ने दाग लगाई, है ना। तरह तरह के जो विकार हैं, है ना, उनके दाग लग गए हैं। बिन धोए पिए रीजत नहीं, सेज से देत गिराई। अब यदि हम अंतरात्मा की तरफ जाएं तो जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, चित्त निर्मल नहीं होगा, तो वहां वो पति का, पिए का, प्रेमी का को रिझाने की बात कर रहे हैं कि जब तक ये निर्मलता तुम्हारे भीतर नहीं होगी, तुम्हारे वस्त्र धुले नहीं होंगे, तुम्हारी अंतरात्मा साफ नहीं होगी, तो जो परम तत्व है वो संतुष्ट नहीं होगा और वो आपको अपने में प्रवेश नहीं होने देगा, है ना। तो बिन धोए पी रिजत नहीं, सेज से दे दिख रहे, सेज जाना होता बिस्तर, है ना। तो वो जब तक आपकी ऐसी निर्मलता आपके भीतर नहीं आएगी तो जो परम तत्व है, आत्म तत्व है, वो आपको अपने में प्रवेश नहीं होने देगा। सुमिरन ध्यान के साधन कर लिया। अब ये रास्ता भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो समस्या बता रहे हैं, समाधान भी बता रहे हैं कि सुमिरन ध्यान के साबुन कर ले, है ना। सुमिरन और ध्यान, इनका साबुन लगा ले। बिल्कुल सरल उदाहरण लेते हैं कि ये कैसे होगा, तो कहते हैं कि सुमिरन से और ध्यान से होगा, है ना। तो स्मरण कर चीजों का, ध्यान कर, क्योंकि ध्यान के अभाव में ही सारी प्रवृत्तियां हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। अवलोकन के अभाव में भी हमारे भीतर बहुत सी ऐसी चीजें प्रवेश करती हैं जिनको प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो एक तरीका बताते हैं कि सुमिरन ध्यान के साबुन कर ले, सत्य ज्ञान दरियाई, है ना। और ये जो ज्ञान का दरिया है, ये इसको प्राप्त कर ले। यदि क्योंकि ये दरिया ऐसे नहीं प्राप्त होने वाला है बाहर किन्हीं साधनों से। जब तक तुम किसी चीज पर एकाग्र चित्तता के साथ ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तो आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा। दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मेल धुवाई। फिर और तरीके बताते हैं कि सुमिरन है, ध्यान है और दुविधा है, भ्रम है ना। अब भ्रम के बारे में उन्होंने और भी बहुत से पद कहे हैं। वो कबीर साहब कहे, अब अधिक पदों में भ्रम से दूर होने की बात बार बार कही गई है। जैसे उन्होंने एक पद कहा कि साधो ये मुर्दों का गांव। साधो ये मुर्दों का गांव है। दो तरह से मुर्दों का गांव है। एक तो इस जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं, जिस स्थान पर हैं, उसके पहले हमारे जैसे अनेक लोग मृत्यु को पा चुके हैं और हमारे आसपास पूरी पृथ्वी मुर्दों से भरी हुई है।
ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कभी न कभी कोई न कोई व्यक्ति मरा ना हो। और दूसरा उन्होंने ये संकेत किया है कि यहाँ पे हैं भी, जीवित भी हैं, तब भी वो मुर्दों के समान है। मुर्दों के समान होने से मतलब कि उनमें कोई जागृति नहीं है, किसी प्रकार की चेतना नहीं है। वो हैं, बस एक जीवन को जी रहे हैं, एक उसकी कोई लय नहीं है, बस अव्यवस्थित सा जीवन जिए चले जा रहे हैं। वो फिर उन्होंने उस पद में कहा कि पीर मरे पैगंबर मरे हैं, मतलब जो पीर और पैगंबर हुए संसार में, जिनको कई नामों से हम जानते हैं, वो मरे हैं जिंदा जोगी। योगी भी मतलब ये उनको एक दिन वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा मरे हैं, प्रजा मरे हैं वेद और रोगी, यानी राजा भी मरेगा, प्रजा भी मरेगी, डॉक्टर भी मरेगा और मरीज भी मरेगा, है ना। उन्होंने कहा कि राजा मरे हैं, प्रजा मरे हैं वेद और रोगी, चंदा मरे है, सूरज मरे है। अभी साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि ये चंद्रमा और सूर्य ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, आज से 600 सवा 600 साल पहले जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, किसी विज्ञान के स्कूल में नहीं गया, उसने अपनी आत्म चेतना से ये जान लिया है कि चंदा और सूरज जो है ये भी एक दिन समाप्त होने वाले हैं। और आज साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। चंदा मरे हैं, सूरज मरे हैं धरनी आकाशा, पृथ्वी और आकाश भी जो हमें दिखाई दे रहा है वो भी एक दिन मर जाएगा। 14 भवन के चौधरी मरे हैं, इन्हों की का आशा। वो कह रहे हैं कि जितने प्रकार के ये बड़े बड़े अपन चौधरी देखते हैं, राजाओं को देखते हैं, और अलग अलग जो कल्पनाएं की गई हैं कि इतने भवन हैं, वो सब भी एक दिन चले जाएंगे, इनकी भी हम कोई आशा नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं 9 ही मरे हैं, 10 ही मरे हैं सह 87। वो क्या कहते हैं कि अपने भारतीय परंपरा में कहते हैं ना कि 88 लाख मुनि, 33 करोड़ देवता। तो वो ये कहते हैं कि 9 ग्रह दिशाएं, 10 दिशाएं और 9 ग्रह होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब भी एक दिन समाप्त होने वाला है। और ये काल जो है, जो समय है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। वो कहते हैं नाम अनाम अनंत रहते हैं, दूजा तत्व न कोई, कहें कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। यह कहना है कि जिन जो नामी लोग हैं और जिनको कोई नहीं जानता, वो सब भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। सबकी अंतिम स्थिति एक ही है कि मृत्यु को वो प्राप्त हो जाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये चूंकि सभी की मृत्यु एक दिन हो ही जाना है, इसलिए आप भ्रम में मत पड़ो। तो वो यहाँ कह रहे हैं दुविधा के बंद खोल, है ना, दुविधा में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, है ना, क्योंकि एक दिन सबकी स्थिति एक ही होने वाली है। अब दुविधा और भ्रम के बारे में बहुत प्रकार के भ्रम होते हैं और हम उनको समझ नहीं पाते। और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे एक भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम होता है। किसी चीज को हम देखते हैं, जैसे हम रस्सी को देखते हैं पर हमको लगता है कि सांप है ना, तो वो एक दृष्टि भ्रम होता है। या पानी में हम किसी रॉड को डालते हैं तो तिरछी दिखाई देती है, तो इसको हम दृष्टि भ्रम कहते हैं, आंखों का भ्रम, है ना। कई बार ऐसी कोई ध्वनि हमें सुनाई देती है जो कि वास्तव में होती ही नहीं है ना। हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं तो अनंत प्रकार की ध्वनियां हमको सुनाई देंगी, कई बार वो नहीं होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो बढ़ती चली जाती हैं, इस तरह का। तो वो एक सुनने का भ्रम होता है कानों के द्वारा। फिर स्पर्श भ्रम होता है, जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं और हमको कई बार कोई चीज ठंडी है परंतु हमको गर्म महसूस होती है, गर्म है तो ठंडी महसूस होती है ना। स्वाद के भ्रम होते हैं, जैसे बीमार जब हम हो जाते हैं तो कभी कोई चीज हमको कसैली लगने लगती है, कोई चीज हमको मीठी लगने लगती है, कोई चीज हमको कड़वी लगने लगती है, जबकि वो वैसे होती नहीं है, उसका स्वभाव तो वही है। इसी तरह से गंध के भी होते हैं भ्रम, हमें कोई चीज कैसे सूंघने पर कैसी भी उसकी गंध जैसी नहीं है वैसी आती है। और भी भ्रम होते हैं कि कई बार हमें लगने लगता है कि सिर दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा, इस तरह के भ्रम होने लगते हैं। कई भावनात्मक भ्रम होने लगते हैं, है ना, जैसे भय का भूत आ जाता है, जड़ लगने लगता है हमको। और ऐसे और भी कई बार जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो लगता है कि ट्रेन हमारी चल रही है। ऐसे जो अनेक प्रकार के भ्रम होते हैं वो हमारे मस्तिष्क पे जो भी जानकारी जाती है और हमारी इंद्रियों के बीच जो उसका एनालिसिस वो करती है, उसमें गड़बड़ी उत्पन्न, असंगति हो जाती है, उसके कारण उसका परिणाम भ्रम होता है।
तो वो भी कहते हैं कि दुविधा के बंद खोल बहुरिया मन के मैल धुलाई। वो कहते हैं कि ये अनेक प्रकार के भ्रम संसार में हैं, प्रतिदिन पैदा होते हैं, और इन भ्रमों में आप पड़े रहेंगे तो आपका मन जो है वो हमेशा मैला होता चला जाएगा। जरा सा एक भ्रम आया और आपके मन में और अपने चित्त में तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। चेत करो तीनों पन बीते। अब बचपन बीत गया, जवानी बीत गई और बुढ़ापा भी बीत गया, है ना। और अब जाने की बारी आई, जब अपना जीवन जब समाप्त होने वाला है, और तब भी हम इन भ्रमों के जंजाल से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। अब तो समय आ गया, अब कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम पूरे जीवन हमने अपना भ्रम में और तरह तरह की इन चीजों को, जैसा कि हमने देखा कि सारे भ्रम कहाँ से प्रवेश करते हैं, हमारी इंद्रियों से प्रवेश करते हैं, नाक से, कान से, मुंह से, स्पर्श से, यहीं से प्रवेश करते हैं। तो यदि हम अपने दैनिक जीवन में इसका थोड़ा सा अवलोकन, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें कि कौन सी चीज है, क्योंकि फिर वो स्थायी भावना बन जाए। यदि थोड़ा सा समय दे दें कि अच्छा ये चीज मेरे भीतर आ रही है, उसको थोड़ा देख लें कि अच्छा ये चीज मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, और हम हल्का भी, तो वो उतनी स्थायी रूप धारण नहीं करेगी। अन्यथा उसको हमने बार बार रिपीट कर लिया, अपनी पुरानी प्रवृत्तियों से उसको जोड़ लिया, तो वो बढ़ती चली जाएगी और एक बवंडर खड़ा कर देगी और अशांति पैदा कर देगी हमारे दिमाग में। तो कह रहे हैं चेत करो तीनों पन बीते, अब गमना नेराई, चालन हार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछताई। अब समय निकल गया है, टाइम की बहुत बात करते हैं वो, समय रहते चीजों को करना, है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है, बहुर करेगा कब। टाइम की बहुत बात करते हैं वो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब जब समय चला जाएगा, उस समय यदि तुम करने चलोगे तो फिर वो चीज नहीं होने वाली। और वो कह रहे हैं कहत कबीर सुनो दी बहुरिया, चित्त अंजन देते, जो अपना चित्त है उसमें इस तरह का भाव लाओ, इस तरह का अंजन लगाओ कि हमें इन चीजों को, चित्त की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मनोवृत्तियों की बात करते हैं, भ्रम की बात करते हैं। तो ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं, इनके प्रवेश हो जाने से हमारी जो चेतना है, हमारी जो ऊर्जा है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कबीर साहब अपनी बातों को बहुत सरल भाषा में बहुत सारे उदाहरण लेके, प्रतीकों के, बिंबों के मार्फत हमको बताने की कोशिश करते हैं, और इन सब और तरीके भी बताते हैं। ये अलग बात है कि हमारी वो समझ में ना आए, है ना। वो अनेक तरीके बताते हैं कि ध्यान का तरीका है, सुमरन का तरीका है, दुविधा को दूर करने के तरीके हैं, स्वनिरीक्षण करने का तरीका है, अभ्यास करने का तरीका है। तो ऐसे अनेक तरीके, अनेक प्रकार के जो बौद्धिक ज्ञान जिनमें जितना होता है, उसके हिसाब से वो तरीके भी बताते हैं। तो कबीर साहब का यही है कि वो न केवल समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, अपितु वो उसको दूर करने के उपाय भी बताते चलते हैं, और ऐसे उदाहरणों से बताते चलते हैं जो हमारे जीवन में घटता है, प्रतिदिन घटता है। ऐसे उदाहरण भी वो सरल से सरल उदाहरणों के द्वारा, भाषा थोड़ी समय के अनुसार बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती हैं, शब्द बदल जाते हैं, उनके अर्थ बदल जाते हैं, ये समय अनुसार होता चला रहता है। उस संसार में इतनी चीजें पैदा हो गई हैं कि हम मूल चीज पर पहुंच ही नहीं पाते। वो एक बाजार का संजाल जो है, ये हमको भ्रम में डाले रखता है, और हम उसमें उलझते पुलझते हुए अपना जीवन दुखी कर लेते हैं। तो ये कबीर साहब इस पद के मार्फत हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत सरल तरीके से समझने की बात है कि हमारे आसपास जो भी घट रहा है, हमको उसके प्रति जागरूक हो जाएं, और अपने भीतर ऐसी चीजों का प्रवेश ना होने दें जिसके कारण हमारी जो मन है, जो चित्त वृत्ति है, और वो मैली हो जाए, हमारा जो अंगिया है वो मैला हो जाए, और हम विषय के जो दाग हैं वो हमारे भीतर पड़ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपने विचार रखिए इसमें, तो बहुत ही मुझे और सुविधा होगी। बताया है आपने जी, मैं Thank you, सुरेश, thank मैं ही you. बोल देती हूँ एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें जो कबीर साहब ने बालापन का बोला, तो जैसे हम एक बच्चे को इनोसेंट मानते हैं ना, तो वो बच्चा दिखने में बच्चा है, लेकिन वो भी इस मैली अंगिया के साथ ही उसका जन्म हुआ है। मैले मतलब मन के साथ, मन में जो संस्कार और ये सब जो चीज़ें हमारे मन में समाई हुई होती है ना, अपने स्वरूप को भूले हुए होते हैं हम।
तो वो चैतन्य लेवल पर नहीं, जिसने भी प्राण छोड़े, तो वो जो बच्चे के रूप में जो हमें दिख रहा है अभी, तो वो जो कह रहे थे ना, कबीर कह रहे थे कि ये साधो ये मुर्दों का गांव, तो मुर्दा उस स्थिति को कहते हैं, मरे हुए इंसान को मुर्दा नहीं कहते। जो पदार्थ जगत है वो मुर्दा है। वो मुर्दा इस प्रकार से है कि जब तक उसमें चैतन्य लेवल पर जब तक हम उसको ऑपरेट नहीं करते, तो वो सारा कुछ ही मुर्दों का गांव कहलाता है। और हम लोग भी यदि एक ही दिन में हम कई बार तो मटेरियल के हिसाब से चलते हैं और कई बार जो है हम चैतन्य के लेवल पर चलते हैं, तो एक ही दिन में हमारे कई बार रूप इस प्रकार से बदलते हैं। लेकिन शुद्ध चैतन्य रूप उस अवस्था को कहा जाता है। और इसमें हर किसी की जो ध्यान की जो संभावनाएं है ना, तो वो सबकी अलग अलग होगी। उसमें कभी भी किसी भी मनुष्य का ध्यान के लिए, जैसे ये जो साधना पद्धतियां जितनी भी बुद्ध पुरुषों ने बताई वो सब ठीक है, लेकिन सब पर नहीं लागू होती। लेकिन जब हम इस तत्व को समझ लेंगे कि हम चेतन हैं और ये शरीर ऐसा है, जैसे आप के कोई सर्जरी होती है, कोई लोकल सर्जरी दी जाती है, तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आप देखिए वो पार्ट आपका डेड हो जाता है, लेकिन आप होते हैं, फिर भी आपको फीलिंग पूरी तरह से होती है, लेकिन उस पार्ट की फीलिंग नहीं होती। तो जब तक हम उस अवस्था को महसूस नहीं कर लेंगे कि ये बॉडी जो है सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है और हम उस चैतन्य लेवल से नहीं ऑपरेट करेंगे, तो ये इसलिए बताए जा रहे हैं बुद्धों ने ये सब जो कहानियां बताई, तो कि हम अपना जो जीवन है ना बिल्कुल हल्का करके जिएं। अब क्या होता है कि जैसे जो जगत के साथ में हमारी रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप अब जब हम चैतन्य के बिना जब हम उसको यूज करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे बीच में थर्ड जो वो होता है ना, जैसे चेतन एक मैं चेतन हो गई और दो शरीर हो गए, एक आमने वाला और एक मैं हो गई। तो उसको जो है जब मैं चेतन के बिना जब यूज कर रही हूँ, तो मेरी उस मनुष्य के साथ में भी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होगी, क्योंकि मेरा मन बीच में आ गया। और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां दृश्य वर्ग लेकर आती हैं, लेकिन इंद्रियां कुछ फील नहीं करती, मन उसमें अटैच हो जाता है, तब उसके अंदर फीलिंग आती है। तो इंद्रियों ने जो भी दृश्य लाया है उसको मन जो है मैनिपुलेशन करता है। अब जब मन को हम बीच में से हटा देते हैं तो डायरेक्ट परसीव करने लग जाता है। कहते हैं ना, बिना किसी सोच विचार के जब आप डायरेक्ट परसीव करते हैं तो आपको कोई भ्रम में नहीं पैदा होता। भ्रम क्या करता है? मन पैदा करता है। तो यही जो अवस्था है, जब हम मन को एक तरफ में साइड में बिठा देते हैं, कहते हैं रियल को एक्ट करने दो। तो जब एक मन क्या फॉल्स जो आइडेंटिटी है, जो चोर है, जो बन के बैठ गया, तो वो मालिक बन जाता है पहले ही। तो उसको मन को शुद्ध करना है। अब मन को शुद्ध कैसे किया जाएगा? मन को बीच में से जीरो करके किया जाएगा कि तू आराम से शांत बैठ जा, मन को मर्ज कर दो कॉन्शियस के साथ। तो तब जब कॉन्शियस लेवल पर जब हम एक्शन करते हैं, तो तब हमें सब कुछ सही दिखता है। वो भ्रम पैदा करता है मन। तो अब मन को हर वक्त जो है बार बार मन को करी जाती है बात। अब वो कह रहे हैं कि जो मन को बताया जाता है दुल्हन। अब जो कॉन्शियसनेस है वो मैं जैसे मीराबाई ने बताया था ना कि जो है पुरुष तो सिर्फ एक ही है, कृष्ण है। कृष्ण मतलब चैतन्य, तो चैतन्य पुरुष है। अब उसमें जब मन का ब्याह हम उसके साथ करा देते हैं, तो फिर अब मन समर्पित रहेगा। मन कभी इतना उदंड न हो जाए कि वो जो है कॉन्शियस के ऊपर हो जाए। तो इस प्रकार अब क्या होता है कि जैसे धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसको हम उस तरीके से कर दिया जाता है कि ये कि पुरुष जो है स्त्री पर वो रखे, स्त्री की कॉन्शियसनेस हो गई और उसकी हो गई, तो दोनों की कॉन्शियसनेस लेवल पर तो एक ही है ना। तो उसमें जब हम इस प्रकार से, तो हमारी हेल्दी रिलेशनशिप भी जगत के साथ जब होगी जब हम कॉन्शियस लेवल पर जब जीवन को जिएंगे। तो उसमें मन को हटाना पड़ता है, मन का ब्याह कराना पड़ता है आत्मा के साथ। आत्मा मतलब कॉन्शियसनेस। तो जब ऐसा हो जाता है तो हेल्दी रिलेशनशिप हो जाती है। उसमें हम हल्का और बढ़िया और सुंदर जीवन जीते हैं। हम किसी के साथ में ना छल करते ना कुछ करते, क्योंकि वो जो है पूर्ण है। आत्मा का स्वभाव पूर्णता है, क्योंकि बिना शरीर के भी आत्मा है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर ऑपरेट नहीं कर सकता। ये चीज है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चलता है जी। चैतन्यता असल में ये धीरे धीरे इसको समझना, जब जैसे ही चैतन्यता आती है तो सारा सत्य उजागर होने लगता है। वो फिर आपको किसी चीज की इंतजार की या किसी अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। चैतन्यता में प्रवेश करना ही सबसे कठिन यात्रा है। उसमें आप एक बार प्रवेश करेंगे। सुरेश जी, बुद्ध ना बार बार बोलते थे, जैसे वो मन तो उनका भी बोलता था हर वक्त। बीच में आता है ना, सबसे पहले मन आ जाता है, मन अपना रोल प्ले कर जाता है। तो वो कहते थे, मन तूने घर तो बहुत बना ली है यहाँ पर, अब मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूँ।
तो ये अपने आप से बात करी जाती है। मन फैल जाता है ना, पहले ही फैल जाता है। वो कहता है कि जो है मैं डोमिनेट इतना करता है जबरदस्त, तो उसको मन को कंट्रोल करना ऐसा है ना, हवा को कंट्रोल करना, जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया था। तो वो मन को ना करने दे, मन पे तो अंकुश पहले लगाना ही पड़ेगा। मन को ना करे तो मन को जो है स्त्री की तरह से बता दिया, तो उसमें कितना ज्यादा जबरदस्त जो है वो किया गया, उसके साथ में शास्त्रों के साथ में छेड़छाड़ की गई। अब स्त्री को कंट्रोल करने लग जाते हैं बाहर की। अब स्त्री से थोड़ी ना लेना देना था, अपने ही मन को कंट्रोल करना। मन स्त्री है, मन दुल्हन है। तो ये शास्त्रों का जो है ना इतना जबरदस्त गलत मीनिंग जो है लिया समाज ने, और उसके हिसाब से जो है फिर और ज्यादा जो है गड़बड़। और जो आज की डेट में जो समाज का जो हाल हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है कि वो लिंग, बाहर के लिंग का क्या मैटर करता है। मिट्टी ने, किसी ने लेडी का शरीर बन गया, किसी में आदमी का बन गया, किसी में कैसा बन गया, तो तरह तरह के शरीर बन गए। कॉन्शियस लेवल पर तो सभी एक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये अर्चना, ये पहले इनसे नीना जी से ही पूछ लेते हैं, क्या कहते हैं सुरेश जी, क्योंकि ये फिर इनका ना बहुत लेट हो जाता है। हाँ जी नीना, आप बोलिए। नीना आप बोलिए अनम्यूट करके। क्या हुआ, है नहीं क्या प्रेजेंट? चलो ठीक है, फिर बिम्मी जी बोलेंगी। फिर बिम्मी जी से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा वो हो जाता है ना, अनम्यूट करने में सब लोग टाइम लगा देते हैं। हाँ जी। हाँ, नहीं, दोनों ही चीजें, दोनों ने, आप लोगों ने इतना सही समझाया कि मतलब मेरे पास मतलब जो की टेक अवेज यदि मैं उसमें कहूँ तो, एक तो जब दुल्हन से शुरू किया, और जिस तरह से जब कोई औरत, मतलब जैसे शादी होती है तो हम एक नया, हमारा अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो वहीं पर कबीर साहब, जो मुझे समझ आया कि कबीर साहब वहीं कह रहे हैं कि जैसे जब सुरेश जी कह रहे थे कि दुल्हन जब आप शादी के लिए तैयार हो तो सब कुछ, मतलब आप सब कुछ नया, सब कुछ, मतलब जो पहले का जो मैला कपड़ा, वो सब कुछ, तो सब एक नया अध्याय तुम्हारे उसमें शुरू होता है। और तुम अब एक उसमें, मतलब तुम उस दूसरे स्वरूप में एक तरह का, तो जो पहले का है, जो पहले का जो गंध है, मैल है, उसको तुम अपने वही पीहर में छोड़कर, जो भी कुछ, मतलब पीहर उस वे से कि जो कुछ भी तुम्हारा पहले का, उसको छोड़कर तुम नए पन में लाते हो। तो वहां पर भी, यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं कि जो कुछ तुम अपने बचपन से, जो ये अपने जो पढ़ते अपने ऊपर, चाहे मोह की, चाहे लोभ की, ईर्ष्या की, वो सब कुछ जो पढ़ते आप अपने ऊपर चढ़ाते आए हो, उसको उतारो। और जब कबीर साहब वो कह रहे हैं कि वो तीनों अवस्था की कह रहे हैं, बचपन से फिर युवावस्था, फिर वो वृद्धावस्था, कि तीनों अवस्थाएं तेरी गुजर गई हैं और अभी भी तू वैसे का वैसा ही उन सबका जो बोझ है, वो बर्डन लेके चल रहा है। तो इनको अब तू उतार और अपने जीवन में एक जैसे एक नया अध्याय शुरू कर। और इसको शुरू करने के लिए, इस मैल को उतारने के लिए वो फिर से वही अपने से ही शुरू करने की बात कर रहे हैं। अपना अवलोकन, अपना एनालिसिस, सेल्फ बिलीफ। तो ये दो चीजें कि एक तो सब कुछ अपने हाथ में ही है, अपना ये बदलाव लाने का, मन को अलग रखकर। जैसे उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा मन रहेगा, जो आप सरिता जी आपने भी कहा कि जब तक आपका मन लगा हुआ है और मन एक्टिव स्टेज में है, तब तक आप उस शैया पर आराम से सो नहीं पाओगे निश्चित रूप से। मतलब आप वो हमेशा आपके वो कुछ ना कुछ कौनता रहेगा, कुछ ना कुछ आपके वो, क्योंकि आपका मन हावी हुआ है। तो मन को रेस्ट करना है, मन को अपने उससे हटाना है और आत्मा को और उसमें आना है कि जब भी कोई तुम काम करो, बाकी चीजों को हटा के, और एक वही ना, जैसे हम जो बार बार बात करते हैं, नो माइंड वाली स्टेट में आना है हमें। तो ये, हाँ,
हाँ, यही मुझे जो पूरा इसका निचोड़ जो समझ आया कि एक तो आपके अपने हाथ में ही है जागृत होना, और हर बार अपने नो माइंड होके, खाली होके आपने काम करना है। बहुत ही सुंदर बोला आपने। हाँ जी, शिवू जी आप बोलिए। जी, सभी को नमस्कार। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाली हूँ, पर मेरा जो समझ बन पाया, मन का तादात्म्य संसार से अलग करके चैतन्यता की ओर जाने के लिए कहीं बात कही गई है। तो वो जितनी भी बातों से, जितनी भी तरीकों से कह रहे हैं, वो अलग अलग तरीके जरूर इस्तेमाल किए हैं, पर हमारा मन हम बार बार संसार की ओर ले जाते हैं, और उस मन को ध्यान से, तप से, या और भी जो संसाधन है उनको खींचना कैसे, वो तरीके भी बताए गए हैं। और तादात्म्य को अलग करने की बात कहीं कही गई है। मतलब संसार में जितना हम उलझे, उन उलझनों से आगे जाकर बात करने की कही गई है, और चैतन्यता के लेवल पर बैठ पाए अलग अलग तरीके से। ये मेरी समझ बन पाई। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, बहुत संक्षेप में आपने बहुत कंक्लूड करके बोला, बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ जी, फिर नीना का दोबारा नंबर। नीना आप बोलना चाहेंगी? चलो नहीं तो नीलम जी आप बोलिए। नए लोग आए हैं सुरेश जी के साथ, उनकी सुनना चाहें। अच्छा ठीक है। अब ये है माया। हाँ जी माया जी आप बोलिए। हाँ, प्रणाम सभी को। वैसे तो सुरेश जी और सविता दी ने काफी कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझा दिया है, परंतु मेरे समझ में मतलब जो मेरा फोकस आया वो उसी चीज पे आया कि शरीर और मन को जो है जिस तरीके से स्त्री रूप में उन्होंने कबीर जी ने समझाने का प्रयत्न किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो तरीका। और जो मेरे मन में विचार आ रहे थे वो लगभग सरिता दी ने वही विचार रखती हैं, तो इसलिए वो स्पष्टता आई गई है उसमें, और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अच्छा। बस वो चीज समझते हुए अपन उस ध्यान में जाएं, उस चेतनता को स्वीकार करें, यही मेरे को अपने आप में लगा है सब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा देना जी, बहुत अच्छा। बस यही उद्देश्य है इसका कि सब लोग स्वयं में प्रकाशवान हो जाएं। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया बोला है। हाँ जी, ये कबीर भजन नाम से है। हाँ जी बोलिए। जी, आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। वैसे तो आपने सबने बता ही दिया है, अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो साहिब की जो वाणी है, कबीर साहिब की वाणी है, वो कहीं ना कहीं बहुत अटपटी होने के साथ साथ अगर हम उसको समझ लें या अपने अंदर इंक्लूड कर लें तो कहीं ना कहीं बहुत ही उसके अच्छे एक तरह से इंटरप्रिटेशन निकलता है। परंतु जब तक हम उसको समझ नहीं पाते हैं तब तक, जैसे कि एक जगह कहा ही है कि कबीर वाणी अटपटी और झटपट लखी नहीं जाए, और जो जन झटपट लखी लहे वाकी खटपट ही मिटी जाए। या एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि मैना ने मैं ना कहा और मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटाई शीश। तो कहीं ना कहीं इस भजन में वो कह रहे हैं कि दुल्हन या अंगिया काहे ना धुलाई। तो एक भजन में उन्होंने कहा है कि हेली म्हारी पिया की सूरतिया देख मगन हुई। तो यहाँ पर मुझे वैसे मैं खाली इसमें जोड़ रहा हूँ, मैं अपने कोई अलग से इसमें वो नहीं है, आप सबने लगभग बता ही दिया है। एक छोटी सी एक जोड़ना ही है थोड़ा सा। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि जो दुल्हन शब्द का यहाँ पर उपयोग हुआ है, कहीं ना कहीं दुल्हन अपनी आत्मा को कहा है, और यहाँ पर जो हमारे पति है इस आत्मा के, वो परमात्मा है या वो ईश्वर है। तो कह रहे हैं कि दुल्हन काहे ना रंगाए का अंगिया। माने अब आपने नामदान ले लिया है, या आप उससे जुड़ गए हैं, या आप उस रास्ते पर चलने लग गए हैं, और आप उसको
व्यवहारों में नहीं लाएंगे, या इस तरह का आपका बोलचाल या इस तरह का आपका जो कि स्वभाव नहीं होगा, या आपके जो कर्मों की जो एक तरह से दिनचर्या है डेली की जो आप करते हैं, वो जो जैसा पहले करते थे वैसा अभी अब भी ऐसा ही करते हैं, या पहले जिस तरह का आपका बोलने का स्वभाव था वैसा अब भी आप बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन हम में नहीं हुआ। तो साहिब कबीर यहाँ पर परिवर्तन की ओर ज्यादा दृष्टिकोण दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चाहे काम का आपका विषय का दाग हो, चाहे लोभ का हो, क्रोध का हो, बेईमानी का हो, झूठ का हो, जितने भी ये विषय के दाग है, अहंकार, लोभ, मोह, ये सभी कहीं ना कहीं दाग अगर लग गए तो निश्चय ही हम उसे छुड़ा नहीं सकते। लेकिन छुड़ाने का भी इसमें कहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा था कि बिना साबुन के हम धो नहीं सकते, क्योंकि कोई भी कपड़े का अगर दाग निकालना है तो हम लोग घड़ी या डिटर्जेंट जो भी एरियल वगैरह, रील वगैरह जो भी होते हैं उनका उपयोग करते हैं तो दाग छूट जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि ये बिना साबुन के नहीं धोया जा सकता है, और यहाँ पर साबुन की संज्ञा उन्होंने कहा है कि सुमरन और ध्यान के साबुन से जो है कि हम इसे धो सकते हैं, और हम एक अच्छा चश्मा पहनकर पूरे संसार को एक बंधुता, एक प्रेम, एक न्याय की दृष्टि से देख सकते हैं। तो आप सभी ने बहुत अच्छा बताया है वैसे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साहिबन जी। बहुत बढ़िया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जो है ये कबीर गायक है और विभिन्न मंचों पर कबीर साहब की वाणी की प्रस्तुति देते हैं। एक बार इस अपने प्लेटफॉर्म तो अभी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कबीर की जो वाणी है वो तो एक लिंक है, वो हमको क्लूज दे देती है कि कैसे मैटर और स्पिरिट को ज्वाइन करें। तो सावित्री में श्री अरबिंदो बोलते हैं, मैटर विल लुक एट स्पिरिट्स गेज, मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स फेस एंड स्पिरिट विल लुक विथ मैटर्स गेज। तो ये जो है ना कि मैटर और स्पिरिट का जो है ना लिंक जो है, तो ये जो हमें ज्वाइन करना कैसे करना है, वो तो कबीर जी का इतना अच्छा सब उदाहरण है। तो मैं तो सावित्री भी पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब क्लूज मुझे तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। मैं शेयर भी करूंगी मेरे ग्रुप में, सावित्री ग्रुप में, कि कबीर की जो वाणी है वो बहुत ही सुंदर सरल तरीके से माइंड और मैटर को कैसे स्पिरिट की तरफ ले जाना, वो कबीर की वाणी से हमें सीखने मिलती है। तो बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि ये बहुत फेमस लाइंस है श्री अरबिंदो के। तो पर ये जो इसका डीपर, जैसे बोलते हैं ना, डीपर मीनिंग, वो हमें गुप्त मीनिंग जो क्या लिखा पड़ा है उसका अंदर, वो अभी आज समझ में भी काफी आया है कि कैसे हम लोग पुरुष प्रकृति का खेल में हम लोग उलझ जाते हैं, और पुरुष और प्रकृति का विभाजन करना सुजागी में ही रहना होता है कि ये पुरुष और प्रकृति, पुरुष तो प्रकृति के जैसे बोलते हैं ना राधा और कृष्ण के, तो कृष्ण और राधा के जो खेल है वो इसमें भी मुझे समझ में आ जाते हैं कि राधा कृष्ण क्या है। कृष्ण वो पुरुषोत्तम है और राधा जो है ये प्रकृति है, सुंदर, जो हम लोग बोलते हैं ना दुल्हन जो है, जो अवेकन जब हो जाती है तो वो राधा ही बन जाती है। फिर तो कृष्ण कहाँ दूर है उसके से, कृष्ण पास ही है ना उसके पास। तो यही जो है आइडेंटिटी ऑफ द टू इन द वन, ये तो बहुत सुंदर है। जैसे हम अभी जैसे सावित्री में ये सब बहुत डिस्कशंस होती है ना, पर कबीर की जो वाणी है वो बहुत सरलता से मन को खोल देता है। और श्री अरबिंदो also described nature as the bride, but bride in all its glory, तो bride in all its glory, और कैसे आदमी उसमें उलझ जाता है। तो ये जो इनका जो तरीका जो है कैसे समझाने का कि ब्राइड को कैसे हम लोग असली रूप में देखे, है ना, दुल्हन को, तो ये दुल्हन का जो असलियत है वो जो हमें इतना अच्छा से समझ में आ जाता है। तो बहुत सारे लाइंस है जो इसके साथ बहुत कोऑर्डिनेट होती है, और जरूर मैं मेरे ग्रुप में ये सब जरूर शेयर करूंगी जो आपसे मैं शेयर करूंगी। स्पिरिट शैल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज, मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स फेस। तो ये लाइंस श्री अरबिंदो के बहुत फेमस है तो सावित्री में, तो मुझे भी अभी इसका डीपर मीनिंग बहुत अच्छा से समझ में आया। थैंक यू सो वेरी मच, सो ग्रेटफुल। बहुत बढ़िया अच्छा जी। मैटर को तो उसका नहीं होता, वो समर्पित ही होता है, बस उसकी तरफ पर समर्पित होता है, क्योंकि मन जो है जड़ उससे बना है, जड़ उससे बना है। तो ये हम लोग जो करने बैठ जाते हैं ना, हम मन को
संसार में कहते हैं मन को तो प्रेम तो आत्मा से ही है, लेकिन अब मन भूल गया। अब वो भूल गया तो जो सारे उसमें जो रिश्ते नाते जो हमने संसारिक पाल लिए, अब उसमें हम लोग निभाने वाला चैप्टर करते हैं। और निभाना आपको किसके साथ था? अब अखंड के साथ में निभाना था। तो अखंड और अनंतता मेरा स्वभाव है। अनंतता मतलब ना मैं जन्म ना मृत्यु। तो वहाँ पर जब आप जुड़ के जब उससे एक से रिलेशनशिप निभा सकते हैं ना, सारे जगत के साथ तो नहीं निभ सकती, तो एक के साथ निभाने में सारा जगत के साथ में रिलेशनशिप आपकी स्वस्थ हो जाती है। सारे बुद्ध पुरुषों का ये वाला कहना है। अब उसमें बुद्धों की लैंग्वेज अलग अलग हम मान ले कुछ कर ले, लेकिन बुद्धों की लैंग्वेज अलग नहीं होती है। हमारे मीनिंग समझने में परेशानी है, हम समझ नहीं पाते। तो वो लैंग्वेज भी इवन मैं तो कहूँगी कि ये अभी नीलम जी से बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, शक्ल भी इवन एक जैसी हो जाती है। जो बुद्ध लोग होते हैं ना, एंड की आप जब देखेंगे तो हर किसी की सौम्य छवि दिखने लग जाती है, चाहे बेशक वो कितना भी दिखने में कुरूप क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन उनका एक सौम्यता जो चेहरे पर होती है वो आने लग जाती है। हाँ जी, चलिए बढ़िया। अब कौन बचा इसमें? नीलम जी। हाँ, नीलम जी बची हैं। हाँ जी, है समय, सबके पास समय है तो बोलते हैं, नहीं तो हाँ हाँ है समय दोबारा ज्वाइन किया है ना, कोई मैटर नहीं है, करिए। तो इसमें जो मेन इसका मीनिंग है वो ये है कि ये जो संसार है ना, ये हमारा मायका है, और जो प्रभु के उसमें जाना है वो हमारा ससुराल। जब ससुराल जाना है तो हमको मदर जात आजकल तो कोई ऐसी बात होती नहीं, मदर सिखाती है कि ससुराल जा रहे हो तो अपने मायकों को भूल जाओ। एक कहावत होती थी कि आप डोली में चढ़ के जाओगे और अर्थी में निकलोगे। वो पुरानी सी बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं, पर उनका बहुत गहरा मीनिंग है। आप ससुराल में जब मायके से ससुराल जाओगे तो मायके को आपको बिल्कुल भूल जाना है, तभी आप ससुराल में अपनी प्रसन्नता से रहेंगे, उसमें रमेंगे। तो ये जो इसका उसने अपने कपड़े हैं वो बिल्कुल धो के अगर आप बैठेंगे ससुराल में तभी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये जो विषय हैं सारे, मद मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सब छोड़ के जब आप धो के जाओगे इनको, तब आप दूसरे संसार में एक्सेप्टेड होगे। और इसको धोने के लिए आपको सिमरन ध्यान करना है, सत्य ज्ञान के दरिया में डूबना है, तब जाके आप नए संसार में फिट हो पाओगे। अगली लाइन है, दुविधा के बंद खोल बहुरिया मन के मैल दुपान। दुविधा मतलब मन के संशय, मन में संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर माइंड से आप जब नई जगह जाओगे तभी वहां पे रम पाओगे। मन का मैल, मन में कोई अलग तेरा मेरा नहीं होगा, तभी जाके रम। तेत करो तीनों पन बीते अब गमना नेहरा। तीनों बालापन, युवावस्था, बुढ़ापा सब बीत गए, अब जाने का समय आ गया। याद करो अब तुम चालनहार द्वार खड़ा है, ले जाने वाले द्वार खड़े हैं, अब पछताने से क्या होगा। तो अपने चित्त को नहीं चित्त को अंजन नहीं दीजिए, चित्त को प्रायोरिटी मत दीजिए, उस ऊपर वाले का ध्यान करिए और अपने मन की मैल को, अपने मन के सारे विकारों को धो के जब आप उस संसार के बारे में प्रवेश करेंगे तभी वहां पे आपकी एक्सेप्टेंस होगी। ये सारे का यही सार है। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नीलिमा जी बड़ा संतुलित बोलती हैं और बड़ा कंक्लूड करके 1000 वाक्यों की एक लाइन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर समाप्त करें। हाँ जी, चलिए, हो गई सबकी कमेंट। हाँ विमी, शिवू जी, आपको कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा सभी ने बोला है, बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलो ठीक है, ओके जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से जो है रौनक, वो कहते हैं आपके आने से रौनक लग जाती है। नहीं, सभी के देखिए मूल्यवान विचार होते हैं और हम सब मिलकर एक समझ विकसित कर रहे हैं। इसमें किसी का ज्यादा किसी का कम नहीं है, सभी से हम एक दूसरे को सीखते हैं। सीखना सिखाना है, ये तो मतलब
और मैं भी बहुत सीख रहा हूँ इस सब चीजों को लेकर, बिल्कुल।